को उठाऊं और विश्वास करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। आइए हम बैठ जाएं अपने स्थान पर, घबराए नहीं। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करना चाहता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आज वो आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं नया काम कराने के लिए? यस। क्या आप तैयार हैं नया काम कराने के लिए? आइए सिर पे हाथ रखें सब लोग। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन आशीर्वाद को देखने पाए। पवित्र आत्मा इनके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, जितने तेरे लोग आज वचन का आदर कर रहे हैं, अपने सिरों को झुकाए बैठे हैं परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा इनके अंदर वचन की भूख और प्यास है। मेरे पिता परमेश्वर, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। इन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मिलने पाए परमेश्वर। और इस समय जिन लोगों ने दान दिया है, पवित्र आत्मा जी, मैं उनके लिए इस बीज को हाथ में पकड़कर परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर दिल्ली से, राजस्थान से, सिरसा से, हरियाणा से, पंजाब से, पवित्र आत्मा जम्मू से, और इसी समय यूपी से, बिहार से, मेरे पिता परमेश्वर महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश, इसी समय पवित्र आत्मा जी मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, केरला से, इस समय गोवा से, पवित्र आत्मा उत्तरांचल प्रदेश और असम से, मेरे प्रभु कहीं से भी देख रहे हैं, फॉरेन से भी जो देख रहे हैं, इनके बंद पड़े डोर खुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह का दिल खुले? जब आप बीज बोते हैं, यीशु मसीह का दिल खुलता है। जब आप बाइबल खोलते हैं, वचन सुनने के लिए अपना मन खोलते हैं, तो परमेश्वर आशीष देता है। बोलो हालेलुया। तो आशीष देता है, आपकी जिंदगियों में चमत्कार होते हैं, प्रभु का दिल खुलता है। सारे बोलो हालेलुया। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर का दिल खुले आज? तो वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में, बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम। पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ। जितने लोग इस समय अकाउंट्स में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना। हमारी मिनिस्ट्री BBSM चैरिटी भी करती है। जो विडो हमारी ब्रांचों में, हमारे चर्च में आते हैं, वो अपना नाम भेजो, हम उन्हें 2000 पेंशन दिया करेंगे हर महीने। आपके अकाउंट में आया करेगी। ब्याह साली कहती मेरा नाम लिखता है, तेरा लिखा है पहले ही। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये कब पूरा हो सकता है? जब आप में से कोई व्यक्ति हमारी हेल्प करे, प्रभु के कामों की हेल्प करे। इसलिए आपसे दशमांश, बीज, भेंट इसलिए ली जाती है कि ताकि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें। मेरे पास सारी ब्रांचों के डाटा आ चुका है। परमेश्वर आशीष दे। आप मेरे लिए भी दुआ किया करो कि परमेश्वर हम दे पाएं। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे अंदर वो दिल दे, मुझे वो शक्ति दे कि मैं कमाने पाऊं। और प्रभु बहुत सारे लोगों को कमाने की शक्ति देता है, लेकिन उनके अंदर दिल नहीं होता कि वो दिल खोल सकें दूसरों के लिए। इसलिए उनके कामों में ज़्यादा धन कभी नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए और विधवा के लिए मदद करने का दिल होगा, तो परमेश्वर उसके कामों को खोलने के लिए स्वर्ग में चुप नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि बहन बोलती है कि अनाथों विधवाओं का न्याय चुकाओ। सारे बोलो जय मसीह की। आज पहली बार बोल रहे हो, जोर से बोलो जय मसीह की। एक बार और बोलो चर्च। आज कितने लोग चाहते हैं कि मुसीबतें खत्म हो जाएं? सारे? क्या सब मुसीबतों में? आप चाहते हैं मुसीबतें खत्म हो जाएं और अपने घर में शांति को देखें? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाकर बताओ। आज चाहते हो आप शांति को देखो, मुसीबतें खत्म हो जाएं? जितने वचन को ध्यान से सुनेंगे आज, उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। उनकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में।
सारे बोले हालेलुया। हो सकता है आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो दुआ कराने के लिए, लेकिन फिर भी आपका कोई काम ना बन रहा हो, आप निराश हो गए हो और आप कह रहे हो कि शायद कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं वो मेरे से आगे निकल गया। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि वो मेरे से आगे निकल गया, मेरा चाचा मेरे से आगे निकल गया, उसने पहले कोठी बना ली। और औरतें तो करती रहती हैं, देख ले तेरे तो 5 नौकरी लगी सी, पहला घर बना लिया उन्हें। औरतें आपको चिढ़ाती हैं, अपने पति को रोज बताती हैं कि वो आगे निकल गया, तू पीछे रह गया। हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपसे पहले गाड़ी ले ली हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपसे पहले घर बना लिया हो सकता है कह रहा है कि उसका बच्चा आपसे पहले विदेश चला गया हो सकता है। सारे बोलो हो सकता है। जब वो बड़ा है और आप छोटे हैं, जो 6वीं में होगा तो वो 6वीं में से 7वीं में जाएगा, जो 7वीं में होगा वो 8वीं में जाएगा। बोलो हालेलुया। आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है वो 6वीं क्लास में 3 बार फेल हो जाते हैं, 8वीं क्लास में 3 बार फेल हो जाते हैं। कौन कौन है वो नालायक बच्चे? हाथ उठा के बताओ कौन 3 बार फेल हुए हैं? हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। 3 बार 8वीं में कौन फेल हुआ है? खड़े हो जाओ। नालायक बच्चों की शक्ल देखना चाहता हूं मैं। बोला हालेलुया। एक भी खड़ा नहीं हो रहा। हाथ उठाकर बताओ, शर्माओ नहीं। इसकी शक्ल तो दिखाओ। 3 बार 8वीं में फेल, दिखा तो लड़के की शक्ल। कौन हुई है 3 बार 8वीं में फेल? खड़ी क्यों नहीं होती तू? खड़ी हो, दिखा इसको, माधुरी दीक्षित को देखो। देखा बेटा, इधर करो मुंह, शाबाश, घबराओ नहीं। 3 बार 8वीं में फेल हुए। अगर आप फेल ना होते तो आप परमेश्वर की नजर में कीमती नहीं थे। समझ रहे हो? कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह आया हुआ है, आज के बाद कहता है कि परमेश्वर तुम्हें हर चीज में पास करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर बनाएगा वो। जिनका फ्यूचर बनाएगा, कह रहे हैं कि जिनकी लानतें जो उठा रहे हैं, शर्मिंदगी उठा रहे हैं, निराशा में बीमार हैं, बैठ जाओ किसी भी प्रॉब्लम में। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जितने लोग आज घरों से निकल कर उनके जाकर कह दे आज, कहता है कि आज वो सबसे ऊपर रहेंगे, ऊपर ब्लेसिंग को देखेंगे। आपको नहीं कहना कि वो मेरे से आगे निकल गया, आपको नहीं कहना मेरा बिजनेस पीछे रह गया, आपको नहीं कहना, क्योंकि आपके अंदर यीशु आया हुआ चर्च आज। आमीन। कह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस पीछे रह गया, आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया, आपके पड़ोसी आपसे आगे निकल गए, तो उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आपके अपने मुंह के शब्दों का अंगीकार गलत है। सारे बोलो हालेलुया। आपके मुंह के शब्द सही नहीं है। आप इसलिए हारे, इसलिए आप अपनी लाइफ में कोर्ट केस हारे, इसलिए आप पीछे चले गए, इसलिए आप आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं थे। अपने पड़ोसी को बोला, अपने मुंह की जुबान सही कर, अपना मुंह का बोल सही कर। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए चर्च? अरे हाँ या ना? कह रहे अंगीकार सही होगा तो परमेश्वर एक बड़ा काम आज रात आपके लिए करेगा यीशु मसीह के नाम। उत्पत्ति की किताब 17 के 15 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा अब्राहम के बारे में, कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बातचीत किया और अब्राहम को कहा तेरा नाम अब्राम नहीं अब अब्राहम होगा, और उसको कहा तेरी पत्नी का नाम के सारे नहीं अब सारा होगा। अब्राहम का मतलब है, कह रहे झुंड का नहीं, राष्ट्र का पिता। बोलो हालेलुया। और सारा के नाम का मतलब है एक की माता नहीं, एक राजा की माता नहीं, अनेक सारे बच्चों के राजाओं की माता। हालेलुया। अनेक राजाओं की माता। बोलो हालेलुया। और उन दोनों ने ऐसा विश्वास कर लिया, ओए ये बच्चा उठा यहां से, आपको सुनना है ध्यान से, कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इन दोनों ने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने उनको कहा कि अब से तुम दोनों एक दूसरे को इस नाम से पुकारोगे। बोलो हालेलुया। और उन दोनों ने, अपने पति पत्नी ने, दोनों ने उसको इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मैं आपको पुकार के दिखा रहा हूं, हे राष्ट्र के पिता खाना खा लो, हे राष्ट्र के पिता टाइम पर आ जाना। और अब्राहम ने कैसे किया होगा? उसने कहा होगा
हे अनेक राजाओं की माता, टाइम पर खिचड़ी बना देना। बोलो हालेलुया। किस तरीके से बात करते थे वो, उनके मुंह के शब्द। और उस समय क्या थे वो पता है? उस समय उनके पास दूध पीने के लिए भेड़ बकरियां नहीं थी, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया, आजकल की औरतें क्या अंगीकार करती हैं? अरे मां किदे नाल ब्याह ता गया सी, इंजीनियर हैगा तो रिक्शा चलांदा। रिक्शा, तेरा पति क्या करता है? रिक्शा वाला। आपका मुंह का अंगीकार गलत है। आप समझ में आए कि नहीं? आपके मुंह का अंगीकार गलत है। बोलो हालेलुया। और यहाँ पर सारा क्या कह रही है? सारा कह रही है झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता है। हालेलुया। झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता है। और वो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि एक की नहीं अनेक राजाओं की माता है, और आने वाले समय में पर जो उसने कहा वो पूरा हो गया। हालेलुया। जो वो कहते रहे वो पूरा हो गया, क्योंकि उनकी जुबान में परमेश्वर के शब्द थे, विश्वास के शब्द थे। और आने वाले समय में अब्राहम के बच्चे राजा के पद पर बैठे, बहुत सारे राजा हुए। हालेलुया। और वो झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता बना। अब्राहम बना के नहीं, हाँ या ना? अगर आपके मुंह के शब्द सही होंगे तो याद रखना, परमेश्वर वो ही करेगा जो आप कहेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, वो आपको आशीष देना चाहता है। आज हमें भी अपनी खराब, यार इसकी आवाज बहुत गूंज रही है, इसको कम कर। आज हमें भी अपनी खराब सिचुएशन में खराब बातें मुंह से नहीं निकालनी। बेशक आपकी सिचुएशन खराब हो, लेकिन आपको अपने मुंह के शब्द खराब नहीं करने, क्योंकि हमारे मुंह के शब्द हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। याद रखना, हमारे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर दो चीजें देखता है। कह रहा है एक विश्वास, और दूसरा जब आपका विश्वास देखता है मुंह के शब्दों का, तो वही डिजाइन कर देता है आपके लिए। तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं, ट्रस्ट और डिजाइन। कह रहा आपको ट्रस्ट करना है पहले, और उसके बाद डिजाइन कर लेना है, मेरे को ये मिलने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने ड्राइंग बनाई है, आपने डिजाइन बनाया है, अपने दिमाग में डिजाइन बना लेना कि आप आने वाले समय में छोटे आदमी नहीं बहुत बड़े आदमी बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पूरी बाइबल विश्वास के साथ भरी हुई है। अगर आप सोचते हैं मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा नाना बाड़ी का काम करता है, शायद मैं बाड़ी रहूंगा, मैं कह रहा हूं कि आप बाड़ी रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। हालेलुया। कितनों को पता है ये बात? क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों से आकाश और पृथ्वी को बनाया। आज अपने हाथों को उठाकर क्लेम करो, आज बोलो कि मेरा घराना आशीष पाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे टॉप करेंगे, मैं आशीषित हूँ। लेकिन शैतान ने आपको इतना डराया हुआ है कि आप अच्छी बातें मुंह से निकालते ही नहीं है। आपने देखा होगा कुछ औरतें हंस रही होती हैं, ही कर रही होती हैं, और उसकी सास आके कहती है जितना हंसेगी उतना रोना भी पड़ता है, थोड़ा हंस, और वो थोड़ा हंसती है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? गलत अंगीकार, गलत शब्द जब आपके मुंह से निकलते हैं वैसा हो जाता है। अगर आज आप सही अंगीकार करें, क्योंकि बाइबल बताती है, उत्पत्ति हम 2 और 3 को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर देखो क्या लिखा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके 2 में क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और लिखा कि गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। किसके ऊपर? जल के ऊपर। मैं ये सोच रहा था कि ये आत्मा क्या कर रहा था वहां पर। मैं एक दिन पवित्र आत्मा से पूछ रहा था कि ये आत्मा क्या कर रहा था। पृथ्वी पर मंडलाता था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। पृथ्वी पर क्या कर रहा है? पृथ्वी पर क्या कर रहा है वो? लिखा पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी। जब आपका घर नहीं बना, जहां आपने प्लाट ले लिया, वहां पर आप रोज, आप भी एक आत्मा है, रोज मंडलाओ। आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप आदेश की इंतजार कर रहे हो, मेरा बाप कब कहे कि मकान बनाओ और मैं बनाना स्टार्ट करूं। हालेलुया। कह रहे वहां पर आत्मा जो था वो आ रहा है और जा रहा है। पृथ्वी बेडौल पड़ी है, कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पर, लेकिन आत्मा आ रहा और जा रहा है। कह रहा किस लिए? कह रहा इंतजार कर रहा है बस। कहता है मेरा बाप परमेश्वर एक शब्द तेरे मुंह
निकले शब्द का इंतजार कर रहा हूं आज। अगर तू कह देगा पृथ्वी बन जा, कहता मैं उसे फैला दूंगा पूरी पृथ्वी पर। आज फॉर्म में आ जाऊंगा, फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं? एंजल जब तक आपकी लाइफ में नहीं आते, आपने जिस दिन से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया उस दिन से पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है, मंडला रहा है, आपके ऊपर मंडला रहा है। इसके मुंह से एक शब्द निकले और मैं इसके अंदर डिजाइन बना दूं इसके मुंह के शब्दों के साथ। आपके मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहे हो डिजाइन बनाने के लिए। ये मुंह से शब्द निकालेगा, मैं झोपड़ी में नहीं, अब बंगले में रहूंगा। हालेलुया। ले डिजाइन बन गया है। अब मैं छोटी गाड़ी में नहीं आऊंगा, अब मैं बड़ी गाड़ी में आऊंगा। लेकिन ले डिजाइन बन गया है। आमीन। गाड़ी टूटी सी थी पहले, ये मृत्यु की बाप है, इसकी एक टांग खराब है, 4 पहिए ऐसे हैं, लेकिन आप फिर भी चर्च में आ रहे हैं बपतिस्मा लेते हुए, लेकिन पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। कब कहेगा मुंह से, कब कहेगा मुंह से? पृथ्वी बेडौल पड़ी थी। आजकल के विश्वासी बेडौल, सुनसान, निराश, हताश, परेशान पड़े हैं। हाँ, हमारा क्या होगा? आत्मा कहता है एक बार मुंह के शब्दों को बोल, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर आ गया है। अब तेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, तू मुंह से सही आदेश देगा। कहता मैं वो आत्मा हूं, कहता कि जो कह रहा परमेश्वर का कहना मानता हूं, एक शब्द का कह रहा मुंह से निकले हुए शब्द का कहना मानता हूं, और जो तुम कहते हो वो बना देता हूं। हालेलुया। इसलिए कह रहा हूं आपके मुंह के शब्द आपको बनाते और बिगाड़ते हैं।